कुछ लोगों के इस तरह के सवाल थे कि पत्नी दिन रात किसी व्यक्ति से, बाहरी व्यक्ति से फोन पर बात करती है, मना करने पर, डांटने पर, विरोध करने पर हमें ही उल्टा धमकाती है, झूठे केस करने की धमकी दे रही है और वो अपनी इस हरकत को बंद नहीं कर रही। घर टूट रहा है, घर टूटने की नौबत आ गई है, लेकिन पत्नी का ये व्यवहार बदल नहीं रहा है। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि क्या आप अपने पार्टनर को समय दे रहे हैं। अपने पार्टनर की जरूरतों को समझें। कुछ लोगों की फिजिकल नीड ज्यादा होती है, कुछ की इमोशनल नीड ज्यादा होती है। हमें अपने पार्टनर की नीड को समझना होगा कि आखिर उसकी जरूरत क्या है, और ये पति और पत्नी दोनों के लिए है। अगर आप अपने पार्टनर की हर जरूरत को पूरा कर लेते हैं तो ऐसे में आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना बहुत ही कम हो जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका पार्टनर बाहर किसी के साथ अटैच हो। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को समय नहीं देते हैं, आपके बीच में फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, अच्छी बातचीत नहीं है, इमोशनली अटैच्ड नहीं है, प्रोफेशनल्स की तरह लाइफ जी रहे हैं, आप सारा दिन बाहर काम करते हैं, देर रात लौटकर घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, अपने पार्टनर को समय नहीं देते, उससे अच्छी बुरी बातें शेयर नहीं करते, उसके साथ जो उसकी जरूरतें हैं वो पूरी नहीं करते हैं, तो ऐसे में जायज है कि आपके पार्टनर का किसी अन्य के साथ संबंध हो जाएगा, जो उसे समय देगा, जो उसे अटेंशन देगा, जो उसकी जरूरतों को पूरी करेगा, वो उसके साथ अटैच हो जाएगी। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप अपने पार्टनर की हर जरूरत को पूरी करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे, डांटेंगे या गुस्सा करेंगे, धमकियां देंगे, तो बात और बिगड़ सकती है। इस सबको बहुत ही सही तरीके से प्यार से समझा बुझाकर और सही और गलत क्या है उनके रिलेशंस के लिए वो सब बताकर आप ऐसी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर बात नहीं बनती है, आपका पार्टनर आपकी बातों में नहीं आ रहा है, बात इतना आगे बढ़ चुकी है कि आपका पार्टनर अब आपके पास लौट नहीं सकता है और आप ऐसे रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकता अगर पत्नी किसी के साथ अवैध संबंध में रहेगी, तो कानून में प्रावधान तो है ही आपके लिए। आपको कॉल डिटेल निकलवानी होगी, वाइफ का व्हाट्सएप चैट जो है वो लेना होगा, कुछ अगर ऑडियो वीडियो हैं वो निकालनी होगी, पत्नी कहीं होटल रेस्टोरेंट में मिल रही है उसकी डिटेल लेनी होगी। इस सब के साथ साथ आपको कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल करना होगा। और अगर आप सबूत दे ले जाते हैं, ये साबित कर ले जाते हैं कि आपके पार्टनर का अवैध संबंध है, नाजायज संबंध है, वो आपको धोखा दे रही है या दे रहा है, दोनों के लिए ये कानून बने हैं और दोनों इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर कोर्ट आपके दिए हुए जो एविडेंस है उससे संतुष्ट है, सही है आपके सबूत जो हैं, तो आपको ऐसे पार्टनर से डाइवोर्स मिल जाता है बिना मेंटेनेंस और एलिमनी दिए। नाजायज संबंध में रहने वाली महिला को एक भी रुपए आपको पे नहीं करना पड़ता है। आपको शादी तो खत्म हो ही जाती है, साथ ही भरण पोषण और जो एक एलिमनी का अमाउंट है उससे भी राहत मिल जाती है। लेकिन कोर्ट, पुलिस और तलाक ये आपके लिए लास्ट विकल्प होना चाहिए। सबसे पहले आप पति पत्नी दोनों को एक दूसरे से बात करना चाहिए, जरूरतें एक दूसरे की समझनी चाहिए, गलती किया है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और दोबारा गलती ना करने की प्रॉमिस करनी चाहिए और रिश्ते को नए सिरे से शुरू करने का प्रयास एक बार जरूर करना चाहिए। अगर ये प्रयास फेल होता है तभी पुलिस कोर्ट का विकल्प आपके लिए बेहतर हो सकता है।